त्रिवेणी संगम। आज मैं आप लोगों से बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ। अभी मैं प्रयागराज स्टेशन पे था तो मुझे एक व्यक्ति मिले, यहीं बेनीगंज इलाहाबाद के रहने वाले हैं। वो जो है सऊदी अरब से आए थे और उन्होंने ऐसे बातचीत में परिचय दिया अपना कि मैं वहाँ पास क्या करता हूँ और क्या स्थिति है। तो सऊदी अरब में जो हमारे प्रयागराज से जाते हैं तो उन्होंने अपनी हकीकत बताई। वहाँ जाके किसी के मतलब जिनके यहाँ वो काम करते हैं उनके यहाँ वो झाड़ू और पोछा का काम करते हैं और 40,000 वहाँ के हिसाब से सैलरी है। अब यहाँ जो अपने भारत के हिसाब से जो पैसा बनता है वो तो अलग हो गया। तो उन्होंने अपने घर की कंडीशन बताई कि उनके घर में एक समय था उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। आज इस समय जो है वो सक्षम है, लेकिन जब वो मेरे गाड़ी पे बैठे हैं तो उनकी जो एक शारीरिक हालत थी, तो कहने का मतलब ये है ना कि कुछ लोग अपना पैसा की दिखावा नहीं करना चाहते हैं, गरीब बन के रहना चाहते हैं नॉर्मली, ठीक है, फटा पुराना कपड़ा जो भी है वही पूरी सादगी में थे और गंदा कपड़ा पहने हुए थे। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो सऊदी अरब से आए हैं, लेकिन वो अपनी पूरी सादगी जो अपने पुराने ज़माने में हम लोग के परिवार में कुछ लोग होते थे जो अपने पैसे को नहीं दिखाते थे, तो उन्होंने अपनी सादगी दिखाई। उन्होंने पैसे का कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया कि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ। फिर उन्होंने अपने परिवार को बताया कि मेरे बच्चे लोग जो है 4 व्हीलर से चलते हैं, ये है वो है, इधर उधर की बातें। फिर बात में ही उन्होंने मुझे बताया कभी मैं जाऊंगा तुरंत घर पहुंचूंगा और अपने भाई को 1 लाख रुपया दूंगा। आप लोग मुझे सिर्फ ये बताइएगा, जो आदमी 4 साल बाद आज प्रयागराज में आया अपने घर अपने परिवार से मिलने के लिए, 4 साल से दूर रहा, आज अपने परिवार से मिलेगा, तो क्या उसके भाई को आज तुरंत आओ 1 लाख रुपया लेना ज़रूरी है? क्योंकि आज वो 4 साल बाद आया है, तो उसके साथ मिल के बैठे, खाना खाए, ठीक है, थोड़ा अच्छी बातें करे। लेकिन अगर वो आज 1 लाख रुपया ले लेता है तो कहाँ तक ये बात सही रहेगी? मुझे ये बताइएगा ज़रूर कमेंट में। क्योंकि कोई अपने परिवार को बनाने के लिए वो अपनी पूरा जीवन जो है बाहर गुजार दिया है और किस स्थिति में वो रहता था मुझे सब बताया कि भाई जो है बहुत तकलीफ़ देह है, वहाँ हम लोग बहुत संघर्ष करते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रयागराज से बाहर कहीं जा रहे हैं, सऊदी अरब या कहीं भी जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो जिस परिवार के लिए कमा रहे हैं उस परिवार से भी ज़रा पूछ लीजिएगा कि अगर आप बीमार हो जाएंगे, दुख मुसीबत आपके ऊपर पड़ जाए, तो क्या वो आपको साथ देंगे? क्योंकि हम जिसके लिए पैसा कमाते हैं ना, वो शाम को जब हम घर जाते हैं तो हमें बताते हैं कि तुम मेरे लिए नहीं कमा रहे हो, ठीक है, जिसके लिए कमा रहे होगे, लेकिन हम लोग अपना घर चलाते हैं। तो एक डिमांड जो भी होता है, मसाला, तेल, सब्ज़ी, आटा, चावल, जो भी आप लोग मांगते हैं, हमारे परिवार वाले मांगते हैं, हम लोग व्यवस्था करते हैं, चाहे जैसे व्यवस्था करते हैं। हाँ, मैं गलत काम करके पैसा नहीं कमाता, अपनी जो भी अपने से हो सकता है ईमानदारी पूर्वक जो भी ईश्वर मुझे देता है, मैं उसी से अपना घर पालन करता हूँ। रही वो बात जो अंकल जी की है, जो सऊदी अरब से आज अपने घर जाएंगे, तो उनके जो परिवार होगा क्या उनसे मिल के खुश होगा? किसी भी एक पैसे की चाहत लेकर बैठा है कि हाँ मेरे पिताजी आए हैं, चलो जो भी खाते हैं पैसा है वो ट्रांसफ़र करवा लें। मैंने फिर उनके पिताजी को समझाया है कि आपकी एज बहुत क्रॉस हो चुकी है, अब बाहर मत जाइएगा और अपने परिवार के साथ रहिए और अपने बच्चों को पूरा अकाउंट खाली मत करिएगा। क्योंकि जिस दिन आप पूरा अकाउंट खाली कर देंगे उस दिन आपके परिवार वाले आपको पहचानना छोड़ देंगे कि आप सऊदी अरब में थे, कि कहाँ थे, कि आप मेरे बाप हैं कि क्या है। क्योंकि पैसे से ही आपका महत्व है।
वो हर इंसान पे लागू होता है। जिस समय आपके पास पैसा ख़त्म होगा, आपका परिवार में कोई कदर नहीं होगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने परिवार को ईमानदारी की रोटी खिलाऊँ, चाहे आधी रोटी खाऊँ, एक रोटी खाऊँ, जो भी है। और मैं बाहर जाना पसंद भी नहीं करता हूँ। बस मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं कभी अपनी नीयत और अपना ईमान ना डगमगा पाऊँ, मैं अपना ईमान कभी ना ख़राब करूँ, अपनी नीयत को कभी ना बिगड़ने दूँ। ऐसी मेरे लिए दुआ करिएगा, क्योंकि अगर मैं आज जीवित हूँ, भले मुझे कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मेरी मृत्यु होती है तो उसमें 100, 50, 200 जो भी आदमी हैं, जो हमारे रिलेशन होते हैं, वो आते हैं। वहीं पास हमारे कर्म का फैसला होता है कि हम कितने अच्छे इंसान थे, कितने बुरे इंसान थे। हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया या अपने माँ बाप के साथ बुरा किया, ये सब बातें वहीं दोहराई जाती हैं और उसी घाट के सामने दोहराई जाती हैं जहाँ आपकी एक तरफ लाश जल रही होती है और लोग, कोई चाय पी रहा होता, कोई गुटखा खा रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता है, आपको इग्नोर करके जलने दिया जाता है। वहीं आपकी अच्छी बातें, बुरी बातें, सब कुछ आपकी खोल दी जाएंगी कि आप कितने लीचड़ थे, क्या नहीं थे। और अगर आप बहुत लीचड़ हुए तब भी आपका नाम रोशन होगा इस दुनिया में, और अच्छा नाम किए हैं तब भी रोशन होगा। जैसे हमारे माननीय अतीक अहमद जी हैं। अब जैसे मेरे पास कोई गाड़ी में सवारी बैठी होती है, तो जैसे ही अतीक अहमद जी के कार्यालय के रास्ते से मैं गाड़ी लेकर गुजरता हूँ और जो प्रयागराज से हमारे बाहर के यात्री सूबेदारगंज तरफ जाते हैं, तो तुरंत बोल लेते हैं ये तो यार अतीक अहमद जी का बंगला है ना, तो मुझे बोलना पड़ता है हाँ। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तब भी हमारा नाम होगा, बुरा कर्म करेंगे तब भी नाम होगा। लेकिन अच्छा कर्म करके जो हमारा नाम होता है वो सदैव रहता है, और जो हमारा बुरा कर्म के जो नाम पहचान मिलती है वो एक अलग होती, मतलब एक अलग सा एक पहचान होती है, उसको आदमी इज्जत नहीं देता। तो इसलिए सभी मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी बरतें। किसी का 10, 20, 50 या 10,000, 20,000 अगर आपको मिल जाता है तो उसको वापस करने का प्रयास करें। और जिस मालिक के यहाँ आप काम करें, कोई भी दुकानदार अगर आपको कहता है 10 रुपये लीजिए आप चाय ले आइए, अगर उसमें से आपका 1 रुपये बचता है तो उस जो अपना दुकान का मालिक उसको ज़रूर वापस कर दीजिए। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भी जो है किसी दुकान के मालिक बनेंगे या किसी भी चीज़ के, तो आपके साथ भी वही चीज़ होगा जो आपने उनके साथ किया है। तो वीडियो जो है करीब 7 मिनट से ऊपर जा रही है, मैं वीडियो यहीं रोकूंगा। लेकिन आप लोग सोचिएगा ज़रूर कि जो पिता अपने 4 साल से बाद आया है, क्या उनके परिवार वाले उनसे उनका सुख दुख पूछेंगे कि सिर्फ पैसा न कमाया, क्या वो पापा हमारे क्या तकलीफ़ से गुजरे, वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कमेंट में ज़रूर आइएगा दोस्तों। अगर मुझे मेरी बातों से सहमत होंगे तो आप ज़रूर आएंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे फॉलो ही करें। भाई बहुत सारी लड़कियाँ इस समय डांस कर रही हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे मत करें, ठीक है? क्योंकि जो आदमी जब संघर्ष कर रहा होता है तो आदमी इग्नोर करता ही है उसको, और वैसे इसमें मैं हूँ। मेरे परिवार वाले भी मेरी वैल्यू करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं एक घर का बड़ा लड़का हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उतनी वैल्यू मेरी नहीं है, ख़ास तौर से मेरे अपने पिताजी की नज़र। ये बात हर लड़का अपने मीडिया पे नहीं कह पाएगा, मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं पिताजी से अपने बहुत प्यार करता हूँ और करीब मेरी 35 साल की उम्र हो गई, मैंने कभी अपने पापा को गाली नहीं दी है, न कभी अपने पापा से 100, 200, 500 मांगने के लिए जिद किया है। मैंने जो भी अपना खर्चा चलाया है वो अपने पैसे से ही चलाने की कोशिश की। हाँ, जब तक पढ़ाई लिखाई कर रहा था तब तक मेरे पिताजी मुझे दे रहे थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद, शादी के बाद मैंने अपने पिताजी से कभी भी अपनी परेशानी शेयर नहीं की। न मेरी पत्नी ने किया है कि पिताजी हमको ऐसी दिक्कत है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पति पत्नी। और शाम को मैं जाता हूँ तो
खुश तो रहने का प्रयास करता हूँ मैं, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि रियलिटी पैसा है। जिस समय हमारे पास पैसा नहीं होता ना, उस समय हमारी वैल्यू बिल्कुल बेकार होती है। ना हम अपने माँ बाप की नज़र में अच्छे बन पाते हैं, ना अपने पत्नी की नज़र में अच्छे बन पाते हैं, ना हम अपनी बहन की नज़र में अच्छे बन पाते हैं, और ना रिलेशन में। अब मैं बाहर के जो आते हैं लोग, उनको मैं जितनी मदद करने की कोशिश करता हूँ, कर देता हूँ मैं, क्योंकि उसी में मेरी जीत है। क्योंकि मैं जब बुरी स्थिति से गुज़र रहा था, जब मैं पीपल गाँव से प्रयागराज स्टेशन 7-8 किलोमीटर पैदल चल के स्टेशन आता था, तो मुझे मालूम है कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसके साथ क्या होता है। भूख लगती थी तो मैं कुछ खाने को ख़रीद नहीं पाता था, अंदर ही अंदर रोकर रह जाता था मैं। तो दोस्तों जो है, यही मैं वीडियो को जो है क्लोज़ करूँगा। अगर थोड़ा सा भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर आइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।